हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। सो आज का हमारा वीडियो है DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। हम करेंगे इसको बिकॉज DSSB वैकेंसीज आने वाली हैं फॉर द हेल्थ प्रोफेशनल एज वेल एज अदर पोस्ट ऑल्सो। सो वी हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर DSSB. This is 2014 A&M paper, but question are very important, very basic, so it should be do. रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है ये मटेरियल. सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होता है दैट इज रिलेटेड टू GK, मैथ एंड हिंदी एंड ऑल, एंड दिस इज सब्जेक्टिव पेपर. सो 101 क्वेश्चन इज द ब्लड ग्रुप रेफर्ड एज यूनिवर्सल डोनर. पूछा है यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है. सो ऑप्शन ए O, ऑप्शन बी B, ऑप्शन C AB and option D is A. So right option is A. जो O ब्लड ग्रुप है दैट इज यूनिवर्सल डोनर, वो हर किसी को ब्लड दे सकता है. So with in emergencies prefer O blood group. O blood group is prefer universal donor. Next question is the longest bone of our body is. सबसे बड़ी बोन कौन सी है हमारी बॉडी में. ऑप्शन ए स्कल, ऑप्शन बी रेडियस, ऑप्शन सी ह्यूमरस एंड ऑप्शन डी फीमर. सो राइट आंसर इज डी. फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन, सबसे बड़ी बोन है इन आवर बॉडी. नेक्स्ट, द कलर ऑफ द RBC इज गिवन बाय. जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, पूछा है जो उनमें रेड कलर है वो किस वजह से होता है, किस प्रोटीन की वजह से होता है. सो ऑप्शन ए एक्टिन, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी कायम, चाइम भी बोल सकते हैं, and D is heme. So right option is D. हीम की वजह से जो RBCs होती हैं उनका जो कलर है दैट इज रेड. टोटल नंबर ऑफ बोन इन आवर बॉडी. पूछा है हमारी बॉडी में कितनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं. ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 204, ऑप्शन डी 200. So right option is B. Very common 206. 206 हड्डियाँ होती हैं in our body. So right option is B. Next, the functional unit of kidney. किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है. ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी alveoli and option D is pleura. So right option is B. Nephron is the functional unit of kidney. Next question, the regulation of blood glucose is maintained by the hormone. पूछा है ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन कौन सा हार्मोन करता है बॉडी में. ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, option C oxytocin and option D is testosterone. So option A is the right answer, insulin. Very easy and very common questions. So revision हो जाएगा इससे बहुत अच्छा. नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में कितने नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं. ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 45. सो राइट आंसर इज सी 46. नेक्स्ट, द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल. पूछा है नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है. वेरी कंफ्यूजिंग. लैब में रेंज अगर देखते हैं तो हर किसी का डिफरेंस होता है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू बुक है वो हमें बताना है. सो ऑप्शन है ए 18 to 23 ग्राम पर DL, बी 14 to 60 ग्राम पर DL, सी 8 to 10 ग्राम पर DL एंड D 16 to 20 ग्राम पर DL.
So right option is B. 14 to 16 gram per dl is the normal hemoglobin level. Next, the normal blood glucose level of an average adult male, male or female whatever, adult का normal glucose level कितना होना चाहिए? Option A 80 to 110 mg per dl, option B 60 to 100 mg per dl, option C 180 to 200 and option D 150 to 180. सो जो इजी क्वेश्चन होते हैं इनमें दो में ही आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग सकता है. सो सी और डी तो हो नहीं सकता, दैट इज़ रोंग. सी और डी तो नहीं हो सकता. 80 120 या फिर 60 200. सो इसमें राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. 80 to 110 mg per dl is a normal blood glucose level in average adult male, male or female. Next question, the covering of heart is called. Covering of heart को क्या बोलते हैं? Option A peritoneum, option B pleura, option C pericardium and option D is myocardium. So covering of heart को pericardium बोलते हैं. Option C is right answer. Pericardium. पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी में होता है. प्लूरा रिलेटेड टू लंग्स. मायोकार्डियम जो होता है वो जो बीच वाली लेयर होती है हार्ट की, 3 लेयर होती हैं. सो बीच वाली हार्ट को मायोकार्डियम कहते हैं एंड जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ पेरिकार्डियम एंड जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज़ एंडोकार्डियम. नेक्स्ट, गॉइटर अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ. गॉइटर किस की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटाशियम एंड ऑप्शन डी क्लोराइड. सो राइट ऑप्शन इज ए. आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोप्थैल्मिया इज आई डिसऑर्डर जिसमें आई ड्राइनेस हो जाती है, बहुत ही ड्राई हो जाती है आइस, उसको जीरोप्थैल्मिया बोलते हैं. पूछा है जीरोप्थैल्मिया इज अ डेफिशिएंसी ड्यू टू विच विटामिन. किस विटामिन की वजह से जीरोप्थैल्मिया हो सकता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के एंड ऑप्शन डी विटामिन ई. सो राइट ऑप्शन इज ए, सॉरी बी. विटामिन ए की वजह से जीरोप्थैल्मिया होता है, इसीलिए विटामिन ए की ड्रॉप्स पिलाते हैं. 9 मंथ पे शुरू करते हैं, 9 मंथ के बाद हर 6 महीने के गैप में पिलाते हैं 5 साल तक विटामिन ए की ड्रॉप्स. नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज टर्म्ड एज. जो ब्लड का वॉल्यूम लेफ्ट वेंट्रिकुलर से पम्प्ड होता है उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सर्कुलेटरी वॉल्यूम, ऑप्शन बी स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन सी कार्डिक आउटपुट एंड ऑप्शन डी कार्डिक इनपुट. सो राइट ऑप्शन इज बी स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर से जितना भी ब्लड पंप होके निकलता है बाहर उस वॉल्यूम को स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं. फॉर्मूला कार्डिक आउटपुट निकालने के लिए फॉर्मूला होते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइड मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट. नेक्स्ट, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज. पूछा है विटामिन सी को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है विटामिन सी का? ऑप्शन ए निकोटिनिक एसिड, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी कैल्सिफेरॉल and option D is ascorbic acid. So right option is D, ascorbic acid. Sorry, D.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन, जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ऑप्शन ए 120/60 mmHg, बी ऑप्शन बी इज़ 120 to 80 mmHg, ऑप्शन सी 90 to 60 mmHg and D 140 to 60 mmHg. So right option is B 120 to 80 mmHg is the normal blood pressure of a healthy person. Next, ब्रेडिकार्डिया refers to heart rate below. पूछा है ब्रेडिकार्डिया किस कंडीशन को बोलते हैं? ऑप्शन ए when heart rate below 60 beats per minute, B below 70 beats per minute, option C 80 beats per minute and D 100 beats per minute. So right option is A 60 बीट्स पर मिनट अगर पल्स है तो उस कंडीशन को ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं. नेक्स्ट, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इज रेफर्ड एज, अगर स्किन का कलर ब्लू हो गया तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए हाइपोक्सिया, ऑप्शन बी डिस्निया, ऑप्शन सी एपनिया एंड ऑप्शन डी इज साइनोसिस. सो राइट ऑप्शन इज डी साइनोसिस, bluish discoloration of the skin. Next, prolonged bedridden patient have the risk of developing, अगर पेशेंट बहुत लंबे टाइम से बेड में है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क होते हैं? ऑप्शन ए डिक्यूबिटस अल्सर, ऑप्शन बी सेलुलाइटिस, ऑप्शन सी स्केबिस एंड ऑप्शन डी सोरियासिस. सो राइट ऑप्शन इज ए बेड सोर. डिक्यूबिटस अल्सर दूसरा नाम है बेड सोर. नेक्स्ट है द ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ बोन इज रेफर्ड एज, अगर बोन की कॉन्टिन्यूटी में ब्रेक हो गया है किसी वजह से तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए वुंड, ऑप्शन बी अर्थराइटिस, ऑप्शन सी फ्रैक्चर एंड ऑप्शन डी इज इन्फ्लेमेशन. सो राइट ऑप्शन इज सी फ्रैक्चर बोलते हैं. तो ये डेफिनेशन हो गया फ्रैक्चर का. The break of the continuity of the bone is called fracture. अगर बोन की जगह स्किन होता तो wound will be the right answer. अगर स्किन की कॉन्टिन्यूटी में कोई भी ब्रेक आ गया तो उस कंडीशन को wound बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS प्रोग्राम इनिशिएटेड इन इंडिया, पूछा है जो ICDS इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम इंडिया में कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1985 एंड ऑप्शन डी इज 1981. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 1975 में ICDS प्रोग्राम इंडिया में शुरू हुआ था. नेक्स्ट, द मोस्ट प्रीफर साइट ऑफ गिविंग IM इंजेक्शन ऑफ एन एवरेज अडल्ट, अगर कोई एवरेज अडल्ट मीन्स नॉर्मल है, उसका वेट नॉर्मल है, ना कम है ना ज़्यादा है, तो उस मेल में या उस अडल्ट में IM इंजेक्शन कहाँ पे लगाना चाहिए? ऑप्शन ए डेल्टॉइड, ऑप्शन बी अम्लाइकस, ऑप्शन सी ग्लूटियल एंड ऑप्शन डी इज फोरआर्म. सो राइट ऑप्शन इज सी ग्लूटियल रीजन. ग्लूटियल रीजन में ही IM इंजेक्शन ज़्यादातर प्रीफर करना चाहिए. नॉर्मल जिसका वेट एवरेज है, अगर बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही पतले हैं, अडल्ट बहुत मतलब वेट बहुत ही ज़्यादा कम है तो भी ग्लूटियल रीजन में देखना है, डेल्टॉइड में नहीं देखना है. नेक्स्ट, एनाल्जेसिक ड्रग्स रिड्यूस, एनाल्जेसिक ड्रग्स की वजह से क्या रिड्यूस होता है, मतलब एनाल्जेसिक ड्रग्स का क्या यूज़ है? ऑप्शन ए टू डिक्रीज शुगर लेवल, ऑप्शन बी फीवर, ऑप्शन सी सिक्रेशंस एंड ऑप्शन डी इज पेन. सो वेरी कॉमन डी, पेन को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन को एनाल्जेसिक्स बोलते हैं. नेक्स्ट,
The National Health Program related to mother and child. मदर एंड चाइल्ड से रिलेटेड जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसको क्या क्या नाम है उसका? ऑप्शन ए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ऑप्शन बी चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, ऑप्शन सी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबाउ. सो राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दी अबाउ. ये तीनों ही मदर एंड चाइल्ड की हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स है. नेक्स्ट, द नॉर्मल सप्लीमेंट ऑफ IFA फॉलिक एसिड ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड कितना देते हैं? नॉर्मल सप्लीमेंट कितना देते हैं फॉलिक एसिड का ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड? सो ऑप्शन ए 1 टैबलेट थ्रू आउट द पीरियड, ऑप्शन बी ओनली 1 टैबलेट फॉर 100 days, ऑप्शन सी 2 टैबलेट फॉर 100 days एंड ऑप्शन डी 3 टैबलेट फॉर 90 days. सो राइट ऑप्शन इज बी, 1 tablet for 100 days is enough for antenatal period folic acid. So option B is the right answer. Only 1 tablet for 100 days. Next, IFA tablet given when? पूछा है फॉलिक एसिड टैबलेट कब देना चाहिए? ऑप्शन ए HB below 10 gram of a mother, option B HB below 10 gram of a child, option C both A and B, and option D none of the above. So right option is C, both A and B, when mother's HB and child's HB. बच्चे का HB 10 ग्राम से कम है और मदर का HB भी 10 ग्राम से कम है तभी IFA टैबलेट शुरू कर देते हैं. सो ऑप्शन C इज राइट आंसर. नेक्स्ट, द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय. पूछा है ओवेरियन साइकिल कौन से हार्मोन से शुरू होता है? ऑप्शन ए FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन. सो राइट ऑप्शन इज ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ए इज राइट आंसर. FSH follicle stimulating hormone initiated ovarian cycle. Next, regular rhythmic contraction can be felt during bimanual examination is called as. Regular rhythmic contraction can be felt during bimanual examination is called. कोई जब बाईमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो उस ड्यूरिंग दैट पीरियड रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, उनको क्या क्या होता है वो, मतलब उस साइन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पाल्मिनर साइन, ऑप्शन बी हैगास साइन, ऑप्शन सी यूट्राइन शफल, एंड ऑप्शन डी रोजिंग साइन. सो राइट आंसर इज ए पाल्मिनर साइन. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. Next, the normal fetal heart of the infant after the birth may range between. Normal heart of infant after birth may range between, मतलब हार्ट बीट कितना होता है एक इन्फेंट का आफ्टर बर्थ? ऑप्शन ए 100 to 180 beats per minute, ऑप्शन बी 130 to 170, ऑप्शन सी 120 to 160, and ऑप्शन डी 100 to 130. So right option is C, 120 to 160 beats per minute. Option C is right answer. So मैं एक बार दोबारा कर देती हूँ. इसका था ऑप्शन सी, जब बच्चे का और माँ का दोनों का HB 10 से कम होता है उस कंडीशन में IFA टैबलेट शुरू कर देते हैं. ओवेरियन साइकिल FSH हार्मोन सीक्रेट करता है, इनिशिएट करता है. Regular rhythmic contraction during bimanual examination is called palmar sign A, and the normal heart rate of an infant after birth is 120 to 160 beats per minute. C. Next,
इन 40 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल द ओवुलेशन ऑकर एज, पूछा है अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल 40 days में हो रहा है तो उस पीरियड में, उस कंडीशन में ओवुलेशन कौन से दिन पे होगा। वैसे नॉर्मली 30 days 28 to 30 days का साइकिल होता है, तो उसमें 14 days पे होता है, वी नो। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया है, पूछा गया कि 40 days का मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड है किसी लेडी का, तो उस कंडीशन में ओवुलेशन कब होगा। ऑप्शन ए 14 days पर, ऑप्शन बी 20 days पर, ऑप्शन सी 26 days पर, एंड ऑप्शन डी इज 30 days पर। सो राइट आंसर इज So here is option C is right answer, 26 days। जो ओवुलेशन का फॉर्मूला है दैट इज 14 days को सब्सट्रैक्ट करना है। जितने भी डेज का मेंस्ट्रुएशन पीरियड साइकिल है उसमें से 14 days को सब्सट्रैक्ट करके जो डेज आता है उस डेज पे ओवुलेशन होता है। सो अगर 40 days का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है पीरियड, तो उसमें से 14 माइनस करना है, 26 आएगा। सो 26 डे विल बी द ओवुलेशन पीरियड इन 40 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो कितना भी पीरियड दे सकते हैं, 55, 48, 43, 36, उसमें से 14 days को माइनस करना है और जितना पीरियड आएगा दैट विल बी द ओवुलेशन डे। ये हर किसी में नॉर्मल, दिस इज अ फॉर्मूला। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड एज। अगर वेजाइना का कलर ब्लूइश डिस्कलरेशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस कंडीशन, उस साइन को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए हैगार साइन, ऑप्शन बी गुडाल साइन, ऑप्शन सी चैडविक साइन, एंड ऑप्शन डी मैकडोनल साइन। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, चैडविक साइन is the bluish discoloration of vagina. So this is option C is right answer. Next, morning sickness usually disappear by the end of। in pregnancy morning sickness कब disappear हो जाती है, कौन से मंथ के एंड में disappear हो जाता है। ऑप्शन ए by the end of 1 month, ऑप्शन बी by the end of 2 month, ऑप्शन सी by the end of 3 month, and option D by the end of 4 month. So right option is C, by the end of 1 month morning sickness disappear हो जाता है। Next, which formula is used for calculating EDD, expected date of delivery। डिलीवरी डेट को कैलकुलेट करने के लिए कौन से फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए निगल रूल्स, ऑप्शन बी इन्फेंट फॉर्मूला, ऑप्शन सी लेबर रूल, एंड ऑप्शन डी रूल ऑफ 9। सो ऑप्शन ए राइट आंसर, निगल रूल, निगलीज रूल भी बोलते हैं इसको, निगलीज रूल इज यूज टू कैलकुलेट EDD। सो अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, बट अभी हमें वीडियो यहीं पे एंड करना पड़ेगा। बाकी के क्वेश्चन विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम वॉच द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। और या वीडियो आने में थोड़ा डिले हो गया, बट आई विल ट्राई टू बी रेगुलर नाउ। सो जस्ट वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।